अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। इस वीडियो लेसन में मैं आप लोगों के साथ अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स का एक सवाल डिस्कस करूँगा, जिससे आपकी कुछ प्रैक्टिस होगी और आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। क्वेश्चन कहता है, सारा रन्स अ होलसेल बिजनेस एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट एट 31st of December 2009 shows motor vehicles at cost 371,000, motor vehicles accumulated depreciation 130,000. During the financial year ended 31st December 2010, the following transactions took place. Number 1, a motor vehicle purchased on 1st January 2006 for 9,200 was sold for on 30th June 2010 for 500. A motor vehicle was purchased on 1st April 2010 for $15,000. Depreciation is charged at 20% per annum on cost, with the rate being applied for each part of the year. No allowance is made for any residual value. All motor vehicles held by the company at 31st of December 2010 had been purchased within the previous 5 years. All transactions are by check. Requirement required में A है, prepare the following ledger accounts for the year ended 31st December 2010. मोटर व्हीकल्स का अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है और मोटर व्हीकल का डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। तो चलें ये अकाउंट बनाते हैं। ये हमारे पास पहला अकाउंट हो गया, ठीक है जी। ये हमारे पास पहला अकाउंट हो गया मोटर व्हीकल का अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक और अकाउंट हम बनाते हैं, और ये हो गया हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, एक और अकाउंट बनाते हैं, और ये अकाउंट हमारा हो गया डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट्स हमें बनाने थे, सही है जी। तो ये अकाउंट्स हमें जो है वो बनाने थे, और जी चलें जी। अच्छा, अब देखें, आप जब अकाउंट्स बनाएंगे तो आपने साल 2010 के लिए अकाउंट बनाना। तो हम जो है वो 2010 का साल है, और 2010 2010 2010 2010 2010 2010, ठीक है जी। सही है, और डॉलर हमारी करेंसी है। सही है। अच्छा जी, अब आपके पास एक तो ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि जनवरी 1 का बैलेंस है, यानी कि आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन है, और आपका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है मोटर व्हीकल की कॉस्ट वाले अकाउंट में वो 371,000 है। और इसको मैं करेंसी के फॉर्मेट में ले आऊँ, ठीक है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ, इसका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इसका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, अच्छा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर आएगा
1 जनवरी वाले दिन बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये होगा 1,30,000। ठीक है जी, चलेंगे। उसके बाद सवाल कहता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस। नंबर 1, अ मोटर व्हीकल परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2006, एक मोटर व्हीकल जो आपने 1 जनवरी 2006 को परचेज करी थी फॉर $9,200 वॉज सोल्ड ऑन 30 जून 2010, वो आपने 30 जून 2010 में बेची फॉर $500। 2 में है अ मोटर व्हीकल वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2010 फॉर 15,000, एक मोटर व्हीकल आपने बेची और एक मोटर व्हीकल आपने खरीदी। देखिए ये पहला अकाउंट जो है ना, ये आपका मोटर व्हीकल का अकाउंट है जो कि कॉस्ट पर बन रहा है, और इसमें अगर आप कोई चीज़ खरीदोगे तो एंट्री पास करोगे मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। आप 1 अप्रैल को एक चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है, और अगर आपने उसकी बैंक से पेमेंट करी है तो ये है आपका 15,000। जब आप चीज़ बेच रहे हो तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा, और मोटर व्हीकल की कॉस्ट का अकाउंट क्रेडिट होगा। आपने जो चीज़ बेची है वो 30 जून 2010 वाले दिन बेची है, तो ये डिस्पोजल अकाउंट में चला जाएगा। जो आपने चीज़ बेची है वो आपने 9,200 की परचेस करी थी, आप 9,200 क्योंकि ये कॉस्ट का अकाउंट है तो इस अकाउंट से यहाँ से इसकी कॉस्ट निकालकर और डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे, और डेट भी सेम होगी, और यहाँ पर रेफरेंस आएगा मोटर व्हीकल। देखिए जो चीज़ खरीदी उसकी डबल एंट्री पास हुई, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट। जो चीज़ बेची उसकी एक एंट्री पास हुई, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मोटर व्हीकल क्रेडिट, और ये मोटर व्हीकल में ये चीज़ आ गई। आगे अगर हम सवाल देखते हैं ना तो वो डेप्रिसिएशन की पॉलिसी वगैरह बताता है, यानी कि और किसी किस्म का कोई एसेट ख़रीदो फरोख्त नहीं हुआ, लिहाजा हम इस अकाउंट को बैलेंस ऑफ कर देते हैं। और अगर हम इस अकाउंट को बैलेंस ऑफ करते हैं तो इसके डेबिट्स का टोटल 386,000 आ रहा है, क्रेडिट्स का टोटल भी 386,000 होना चाहिए, और इसमें से आपने 9,200 की चीज़ जो है वो डिस्पोज ऑफ करी है, तो 376,800 जो है वो आपका बैलेंस कैरी डाउन होगा, और ये अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा 31 दिसंबर वाले दिन। यही आपका 1 जनवरी का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, और ये आपका पहला अकाउंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन की पॉलिसी है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट 20% पर एनम ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 20% डेप्रिसिएशन है, विद द रेट बीइंग अप्लाइड फॉर ईच पार्ट ऑफ द ईयर, और रेट ईच पार्ट ऑफ द ईयर अप्लाई होता है, यानी कि जो एसेट जितने टाइम इस्तेमाल हुआ है उस एसेट पर उतने ही साल की डेप्रिसिएशन लगती है। नो अलाउंस इज़ मेड फॉर एनी रेजिडुअल वैल्यू, किसी किस्म की रेजिडुअल वैल्यू की कोई अलाउंस नहीं होती है। अब मैं यहाँ पर वर्किंग करता हूँ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की, यानी कि पूरे साल की जो डेप्रिसिएशन होगी वो कैसे आएगी। देखिए आप डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट करेंगे ना तो 3 तरह के आपके पास मोटर व्हीकल्स हैं। एक वो है जिनकी आपने डेप्रिसिएशन फॉर द व्हीकल्स यूज्ड फॉर इंटायर ईयर, कुछ व्हीकल्स ऐसी हैं जो आपने इंटायर ईयर यूज़ करी हैं उनकी डेप्रिसिएशन। देखिए 371,000 आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा था मोटर व्हीकल्स के अकाउंट पर, यानी कि मोटर व्हीकल्स के अकाउंट का 371,000 का ब्रॉट डाउन ये बता रहा था कि साल के शुरू में आपके पास 371,000 की मोटर व्हीकल्स मौजूद थी। इसी में से आपने
एक मोटर व्हीकल बेच दी जो 9200 की कॉस्ट रखती थी, और ये आपने बेची है 30 जून को, यानी कि इसको पूरा साल इस्तेमाल नहीं किया, 6 महीने इस्तेमाल कर कर बेच दिया। इसके अलावा 371,000 में जो बच जाता है, अगर आप 371,000 जो है वो टोटल व्हीकल्स है, उसमें से उस व्हीकल को हटा दो जो आपने 6 महीने इस्तेमाल कर कर बेच दिया, तो बाकी जितनी भी व्हीकल्स बच जाती हैं 361,800 की, वो आपने पूरे साल इस्तेमाल करी है, और लिहाजा उस पर पूरे साल की यानी कि 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए, जो कि 72,360 बनती है। फिर डेप्रिसिएशन फॉर द व्हीकल disposed ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि एक व्हीकल ऐसी भी है विच इज़ ये 9200 की व्हीकल जो आपने पूरे साल इस्तेमाल नहीं करी है, बल्कि आपने 6 महीने इस्तेमाल कर कर उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, यानी कि ये जो 9200 वाली चीज़ है, इसको आपने 20% से मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 6/12 से, क्योंकि आप इसको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल कर रहे हो, तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है, डेप्रिसिएशन फॉर दी व्हीकल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक व्हीकल ऐसी है जो आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी है, और जो आपने ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल परचेज करी है वो 15,000 की करी है। इसकी डेप्रिसिएशन 20% से पहले तो मल्टीप्लाई किया, और फिर आपने ये 1 अप्रैल को ख़रीदी थी, यानी कि आपने इसको 9 मंथ्स यूज़ किया होगा, तो इसमें 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आएगी विच इज़ 2250। तो इस हिसाब से अगर हम जो है वो टोटल डेप्रिसिएशन देखें कि इस साल की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है, तो वो 75,530 बनती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, P&L या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट, ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की एंट्री होती है, और ये पास करी जाती है साल के आखिरी दिन। ठीक है। अच्छा, जो एसेट बेच दिया जाता है उसकी डेप्रिसिएशन बुक्स से निकाल कर और डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करी जाती है। और एसेट हमने बेचा कब था? हमने एसेट बेचा था 30 जून को। तो जो एसेट बेचा उसकी क्या डेप्रिसिएशन होगी और कैसे आएगी? जो एसेट हमने बेचा था हमें ये देखना पड़ेगा वो ख़रीदा कब था हमने। बोलता है कि हमने वो मोटर व्हीकल 1 जनवरी 2006 वाले दिन ख़रीदी थी, यानी कि इसमें साल 2006 की डेप्रिसिएशन लगी होगी, फिर साल 2007 की डेप्रिसिएशन लगी होगी, साल 2008 की डेप्रिसिएशन लगी होगी, साल 2009 की डेप्रिसिएशन लगी होगी, और फिर साल 2010 के 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगी होगी। अच्छा, जो एसेट बेचा उसकी 1 साल की डेप्रिसिएशन कितने की होती है? उसकी कॉस्ट है 9200 और उसका रेट है डेप्रिसिएशन का 20%। ये 1 साल की डेप्रिसिएशन हो गई। तो 2006, 2007, 2008, 2009, 2006, 2007, 2008, 2009, ये जो 4 साल गुजरे हैं इसकी टोटल 7360 की डेप्रिसिएशन हुई, और इस साल की 6 महीने की डेप्रिसिएशन विच इज़ 920। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन जो एसेट आपने बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन 8280 होती है। मैं वापस से इस वैल्यू को आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये वैल्यू कैसे आई। देखिए, आपने जो एसेट परचेज करा था उसकी 1 साल की डेप्रिसिएशन बनती है 9200 का 20% विच इज़ 1840। 2006, 2007, 2008, 2009 ये जो 4 साल हैं इनकी टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 7360, और 2010 वाला जो साल है उसके आधे साल की डेप्रिसिएशन है, तो टोटल आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो 8280 हो जाती है। और ये यहाँ पर डिस्पोजल अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। आया कहाँ से? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और वैल्यू क्या है? 8280। ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा 31 दिसंबर को। ठीक है जी, इसका बैलेंस
कैरेट डाउन आएगा, और यहाँ पर 1 जनवरी को अगले साल 1 जनवरी 2011 वाले दिन इसका जो है वो बैलेंस ब्रॉड डाउन आ रहा होगा। $197,250। अच्छा, प्रोविजन डिस्पोजल का अकाउंट जो है उसमें 2 एंट्रीज हैं। एक तो आपके पास डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल की कॉस्ट का अकाउंट क्रेडिट। दूसरी एंट्री आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। इसके अलावा ये एसेट हमने बेचा कितने में? हमने ये एसेट बेचा है 500 में, उसकी एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, और ये है 500। तो अब हम इस अकाउंट को ज़रा बैलेंस करते हैं। देखें, आप इसको यूँ भी सोच सकते हैं कि 9200 का एसेट परचेज़ किया था, उसकी आज तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8280 है, यानी उसकी नेट बुक वैल्यू 920, और वो एसेट मैं 500 में बेच रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे जो है वो 420 का लॉस हो रहा है। मैं इस अकाउंट को भी बैलेंस कर देता हूँ। 9200 यहाँ पर भी, 9200 यहाँ पर भी, और 9200 में से हमने 8280 और 500 को माइनस किया तो 420 आपका बैलेंसिंग फिगर है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास सारे के सारे अकाउंट्स तैयार हो गए। अच्छा, ये पार्ट ए था। पार्ट बी में बोलते हैं प्रिपेयर एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट फॉर नॉन करंट एसेट्स एट 31 दिसंबर 2010। यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर ये नॉन करंट एसेट्स की चीज़ें किस तरह से नज़र आएंगी, ये बताओ। देखिए, जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट बनाते हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का आपने बनाना है एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एज एट 31 दिसंबर 2010। आप पूरी हेडिंग लिखिएगा। उसमें जो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स होते हैं, उसमें नॉन करंट एसेट्स की मोटर व्हीकल एट कॉस्ट की वैल्यू आएगी क्लोजिंग, तो ब्रॉड डाउन आपका 376,800 है, ठीक है। फिर इसमें से लेस हो रहा होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 197,250 है। और फिर आप लिख देते हो मोटर व्हीकल एट नेट बुक वैल्यू, और मोटर व्हीकल एट नेट बुक वैल्यू जो है वो 179,550 होगा। उसके बाद आपके पास एक्सप्लेन वाई बिजनेसेस प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन द नॉन करंट एसेट्स। बिजनेसेस डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं? तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट asset over its useful life on annual basis. This is in accordance with the matching concept, so that income statement may include a charge for use of the asset. डेप्रिसिएशन चार्ज इसलिए करी जाती है ताकि नॉन करंट एसेट्स की जो वैल्यू है, वर्थ है या कॉस्ट है, उसको हम उसकी यूज़फुल लाइफ की पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, स्प्रेड कर दें। और ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अकाउंटिंग का जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से ठीक है। और वो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इनकम्स को एक्सपेंसेस से मैच करना चाहिए, और जिस साल जितने का आपने एसेट जो है उससे बेनिफिट लिया उसकी चार्जिंग होनी चाहिए। तो इस सवाल को अच्छे से करिएगा। आपके IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स के कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए बड़ा अच्छा सवाल है।